हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस कॉन्सेप्चुअल प्लेटफॉर्म पे, कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के इसे कॉन्सेप्चुअल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। और अभी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चों लोग क्लास 10th की जो अपनी द्विघात समीकरण जो चैप्टर है यानी 4th चैप्टर, उसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें हमने एक क्लास में ये जाना था कि द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है। ठीक है। और फिर हमने सेकंड क्लास में ये जाना कि द्विघात समीकरण को लिखते कैसे हैं। यू नो व्हाट, द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, उसमें ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है, ये हमने जान लिया अभी तक। जो हमने रिव्यू कर लिया कि लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा, द्विघात समीकरण होता क्या है, किसे कहते हैं, प्लस द्विघात समीकरण में ए बी सी की वैल्यू क्या होती है। और 4.1 को हमने पूरा सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों लोग, आप सभी जानते हो कि द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण, उसमें दो घात सबसे बड़ी होती है, मतलब उसमें घात दो होती है, वो सबसे बड़ी होती है बहुपद में, उसके आगे बराबर में जीरो लगा होता है। जैसे उसका मानक रूप मैंने आपको समझाया था, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर जीरो, जिसमें अक्ष स्क्वायर का गुणांक a होता है, अक्ष का गुणांक b होता है, और जिसके पास अक्ष नहीं होता उसको अचर पद बोलते हैं। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 में क्या ये एक द्विघात समीकरण है? बिल्कुल, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है। अब देखो, इसके अक्ष स्क्वायर का गुणांक कौन है? 2, अक्ष का गुणांक -5, अचर पद 3 है, यानी a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर 3। मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि अभी आप इस चीज को आइडेंटिफाइड कर सकते हो, मतलब एबीसी की पहचान आप कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा लोग, इस पूरे समीकरण में आपको दो का पता है कि दो दो ही होता है, 5 एक अचर राशि है, 3 एक अचर राशि है। जिस चीज का मान आपको पता लगाना है, यानी यहाँ पे जो छुपी हुई चीज है वो कौन सी, आप खुद बताओ। आप कहोगे सर सिर्फ एक ही चीज छुपी हुई है जिसका हमें पता नहीं है, वो है एक्स। वो क्या है? एक्स। तो बच्चा लोग, हमें इस अक्ष का मान याद करना है, अक्ष का मान ज्ञात करना है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि x माइनस 2 बराबर 4 है, तो बताओ इस अक्ष का वैल्यू कितना होगा? आप मुझे पता है, जल्दी से बता दोगे। इसका मान 6 होगा। क्यों? क्योंकि 6 में से 2 जाएंगे तभी तो क्या आएगा? 4 आएगा। यानी इस अक्ष का मान कितना आ गया? 6। यानी ये सॉल्यूशन हो गया इसका, ये इसका हल हो गया है। क्या हो गया? हल हो गया। इसी तरह से हमें इन अक्ष का मान निकालना है कि अक्ष के जगह हम वो मान रखें जिससे कि समीकरण का मान क्या हो जाए? जीरो। क्या हो जाए? जीरो। प्यारे बच्चों, उन्हीं को शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यक। अभी मैं आपको समझाता हूं, देखो कैसे आया। जैसे एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, वापस ये ले लो, 2x² -5x प्लस 3 बराबर 0। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें अक्ष का कोई ऐसा मान बताओ जिसे मैं यहां पे रखूं और रखने के बाद जोड़ बाकी गुणा भाग करूं, आंसर में क्या आ जाए? 0। ऐसे अक्ष के मान क्या कहलाएंगे? हल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हल। और उन्हें कहेंगे हम, हल भी बोल सकते हैं, उन्हें शून्यक भी बोल सकते हैं, उन्हें मूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल। और इंग्लिश में उन्हें रूट भी बोलते हैं। ठीक है ना, रूट्स। सॉल्यूशन, मान, यानी ये एक ही बात है, ये सब एक ही बात है। और ये किसको कहते हैं? अक्ष का मान। किसके मान को? कि अक्ष का मान जिससे समीकरण का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो बच्चा लोग जल्दी से बताओ कि इस पूरी समीकरण में अक्ष का वह मान जिसको अक्ष की जगह रखें तो पूरा का पूरा मान क्या आ जाए? 0। तो इसको 0 भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? 0, जीरोज। हल, शून्यक, शून्य को बनाने वाला शून्यक, मतलब शून्य के बराबर लाने वाला शून्यक। इसको मूल भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, मान बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। किसको? हल करना, अक्ष के मान ज्ञात करने। अब आप कहोगे सर ठीक है, द्विघात को चलो हम हल कर भी देंगे,
हम x का मान भी निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन कौन सी विधि लगाएं, है ना भाई, कोई भी काम एकदम विधि से होता है। आप घर में आप हवन करते हो तो उसमें भी एक विधि लगती है, घर में शादी ब्याह का कोई फंक्शन होता है उसमें भी कोई विधि संगत काम होता है कि नहीं होता, अरे होता है, हर चीज की एक विधि होती है। तो पढ़ाई की भी एक विधि होती है और द्विघात समीकरण को हल करने की भी एक विधि होती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अपन लोग एक विधि अभी पढ़ते हैं, दूसरी विधि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक जो विधि है उसको बोला जाता है, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है गुणनखंड विधि। क्या विधि, उस विधि का क्या नाम है, गुणनखंड विधि। इससे हम इस सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। चलो अब ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या जाना कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसमें ए बी सी क्या होता है, अक्स के मान जिससे समीकरण का मान 0 आ जाए उसको शून्य कहते हैं, हल, मूल, रूट, सॉल्यूशन, मान और 0, ये सब होता है। ये निकालेंगे कैसे, उसके लिए विधि है गुणनखंड विधि। एकदम सही चल रहा है, सब कुछ लिंक है। चलो अब ये विधि क्या होती है, इस विधि को कैसे समझेंगे, इससे सवाल कैसे करेंगे, वो सारा कुछ हम इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करते चलो अच्छे से। देखो बच्चों, विधि का क्या नाम बताया मैंने, गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। देखो ये छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ये चलता है अपने मैथमेटिक्स में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। देखो गुणनखंड, इसके नाम में देखो गुणन, गुणन का मतलब गुणा में, खंड मतलब खंडित, यानी यह विधि कुछ इस तरह की विधि है कि इसको आपको पूरी टर्म को, पूरी द्विघात समीकरण को किन्हीं दो गुणनखंडों में खंडित कर लेना है। क्या कर लेना है, खंडित, तोड़ना है। अब आपको वैसे मान जी ने पहाड़ तोड़ दिया था ना, उसमें रास्ता बनाया था, वैसे ही आपको उस पूरी द्विघात को तोड़ना है। कोई हथौड़े से नहीं तोड़ना, अकल से तोड़ना है, ठीक है। और वो अकल आप सब में है ना, हाँ है, ठीक है ना। चलो अब आगे हम ट्राई करते हैं, इसको कैसे गुणा में तोड़ेंगे, कैसे खंडित करेंगे, कैसे गुणनखंड बनाएंगे, किस तरह से सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है। नाम समझ में आ गया कि गुणा में खंडित के, गुणा में खंडित जैसे देखो 16 है, 16 को क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणा 8, बताओ खंडित हुआ कि नहीं हुआ। 4 गुणा 4, गुणा में खंडित हो रहा है ना, ऐसे गुणा में खंडित। 16 गुणा 1 भी होता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, 16 को गुणनखंड में तोड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लो किसी भी बहुपद में घात 2 सबसे बड़ी है तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे। अगर अपन को द्विघात हल करना है तो इससे जितने भी हल प्राप्त होंगे, यानी x के मान, क्या x के मान, तो बच्चा लोग x के मान हमेशा घात के बराबर आएंगे। किसके बराबर, घात के बराबर। तो द्विघात में कितनी घात है, 2, तो x के मान भी कितने आएंगे, 2। एक को मानेंगे अल्फा और एक को बीटा। अभी ना मानो चे, मान लो तो ठीक है, ना अभी ना मानो चे, ठीक है ना। तो मेरी बात सुनो, द्विघात समीकरण में हमेशा 2 घात होती है तो इसकी सॉल्यूशन की संख्या भी 2 होती है। त्रिघात में कितनी घात होती है बताओ, त्रिघात में कितनी घात होती है, मैक्सिमम 3। तो कभी अगर आप त्रिघात को सोल्व करोगे तो त्रिघात में x के कितने सॉल्यूशन बनेंगे, 3। अगर चतुर्घात हुई तो 4, पंचम घात हुई तो 5। लेकिन अपने सिलेबस में कौन सी घात है, द्विघात। तो हलों की संख्या कितनी होगी बताओ भैया, हलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2, क्योंकि द्विघात में हलों की संख्या 2। कुल मिला के जितनी घात उतने ही हलों की संख्या होगी, ठीक है। तो द्विघात में 2 घात होती है तो कितने हल प्राप्त होंगे, 2 हल प्राप्त होंगे, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो गुणनखंड विधि चालू करते हैं अपन, एक एग्जाम्पल से करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उससे हो जाएगा। एग्जाम्पल अभी यही ले लेते हैं अपना उदाहरण, और वो है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। किस विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से हल कीजिए।
तो बच्चा लोग एग्जाम में तो कन्फर्म मान के चलो इससे सवाल आने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। परीक्षा में इस तरह का एक सवाल आएगा, 100% श्योर आएगा। ठीक है, अब चलो इसमें आगे देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। यहां पे सबसे पहले तो आपको पहचान करनी होगी, पहले तो ये द्विघात है। क्या है? द्विघात। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा अक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखना पड़ेगा? अक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब जो अक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको आप मान लो a। क्या मान लो? a मान लो। ठीक है, और बताओ अक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है? 2 है, तो अक्स स्क्वायर का गुणांक कौन हो गया? 2। ठीक है, फिर आप मानो अक्स का गुणांक। किसको? अक्स का गुणांक। और अक्स के गुणांक को क्या मानेंगे? b। चलो ठीक है, क्योंकि ये a और b ये पहले की क्लास में हम सीख चुके हैं कि a कैसे आता है, b कैसे आता है और c कैसे आता है। ठीक है, तो बताओ अक्स के गुणा में कौन आ रहे हैं? जल्दी बताओ भाई जी, अक्स के गुणा में तो -5 है। कौन आ रहे हैं? -5। अरे अक्स के बिना कौन बैठे है? जहां बिना अक्स के कौन बैठे हुए है भाई? देखो 3 बैठे हुए सुजेड़ो सो। क्यों? आंगन सन अक्स अक्स आ गया। इन बोले क्यों? मेरे कन तो अक्स है ही कोनी। नहीं है तो भाई तन्ने भी एक नाम देशा चोखो सो, वो नाम होगो अचर पद। क्या होगो? अचर पद। और अचर पद को नाम क्या देंगे? सी देंगे। तो यहाँ पे इसके पास अक्स नहीं है, उसको क्या लिखेंगे? 3। अब देखो बेटा क्या करेंगे यहाँ पे, देखो आपके पास कितनी चीजें आ गई। पहली चीज अक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर अक्स का गुणांक और फिर अचर पद। अब देखो यहां से बनेगी एक सड़क और वो सड़क सीधी निकलेगी। बीच में जो आएगा ना अक्स का गुणांक वो एकदम से सीधा निकाल दो। ठीक है ना, सीधा निकालो, सीधा निकालो। -5 इया को इया, -5 इया को इया। ठीक है, आ चीज देखो, ये -5 के आ चीज आरली आ चीज बारली। देखो ते देख सो ना तो थाने बेरो पड़सी। -5 के आ आरली रिया की है बारली, तो आरली बारली ने लिखांगा गुणा में। आरली बारली ने हमेशा क्या करेंगा? गुणा करो। चलो गुणा करो, 2 ने 3 से गुणा करो। देखो 2 गुणा 3 कितो आयो रे? 6 आगे के आगे। यानी बीच में जो संख्या है वह स्ट्रेट यहाँ की यहाँ जैसी। ठीक है ना, बिम की चेंज कौन करना अपन? सीधो एकदम स्ट्रेट निकालनी है। ठीक है ना, और आरली बारली की करनी है हमेशा गुणा करनी है। ठीक है, आगे देखो। अब आप में देखो दिमाग में एक गेम खेलेंगे बेटा, चाहे वो 10वीं क्लास की मैथ हो, चाहे 11वीं की हो, चाहे 12वीं की हो। हमेशा आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी चीज को अच्छे से सोच सकते हो। अब यहाँ पे क्या जरूरत है मैं आपको सिखाता हूं, उससे आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे जो बीच में जो चीज आई है ना, बीच में क्या आई है? -5। तो अपने मन में 2 संख्या सोचने। बचपन में से गेम खेलते थे ना, एक काम कर तू सोच ले, क्या तेरे कन इतना कोई 2 संख्या सोच ले, मिम इतना जोड़ दे, इटा घटा दे, अब तेरे कन ए बच्चा आप गेम खेला करता ना, तो वो सेम टू सेम गेम हट खेलना है। बच्चा लोग एक बात बताओ, अपने दिमाग में कितनी संख्या सोचनी है? 2 संख्या। ठीक है, 2 संख्या सोचो और इस तरह से सोचो कि ये वाली संख्या उनको जोड़ने पर आए। क्या है? जोड़ने पर। और ये वाली संख्या देखो यहाँ पे हमने गुणा किया था, इसलिए ये आए गुणा करने पर। क्या आए? गुणा करने पर आए। यानी आ चीज तो हवे जोड़ना पड़े और आ चीज हवे गुणा करना पड़े। सोचो इसी कौन सी संख्या? सोचो सोचो, जोड़ने पर 5 आवे, गुणा करने पर 6, वो भी माइनस को। सोचो। बोला सर एक काम करो, 2 और 3 मन लागे के 2 और, क्योंकि 2 और 3 कितना हुआ है? 5, और 2 गुणा 3 कितना हुआ? 6। लेकिन एक समस्या है, अरे 5 क्या आना चाहिए? माइनस का आना चाहिए। अब माइनस को तो समस्या होगी ना। देखो इको इलाज कर स्या आप, इको के इलाज कर स्या। देखो अगर थाने कोई चीज को जोड़ माइनस में लाना है, मेरी बात सुनो, अगर थाने कोई चीज को जोड़ माइनस में लाना है तो भी कई सिचुएशन हुआ है, कई पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई संख्या गुणा करने पर क्या क्या आनी चाहिए? प्लस की। तो बात 2 ही सिचुएशन में आ सके। मेरी बात सुनो, अठीन आओ थोड़ा सा, इन आओ, मेरे का नहीं आओ। अरे बराबर में क्या लाना है? प्लस की संख्या। देखो गुणा करने पर प्लस को क्या लाना है? 6। 2 ही सिचुएशन में प्लस किया हुआ है, या तो दोनों संख्या ही प्लस की हुआ है, या दोनों संख्या क्या की हुआ है? माइनस की।
दोनों संख्या प्लस की होगी तो जोड़ करेंगे तो प्लस को आओगे, लेकिन लेनो माइनस में, यानी ओ केस आपा को नहीं लेस का, और दोनों संख्या माइनस है ओ लेस का आपा। मतलब अगर मैं -2 ले और -3 ले तो -2 और -3 जुड़ के कितना होसी माइनस का 5, और -2 गुणा -3 कर से तो प्लस को कितना आसी 86। समझ में आएगी 86। देखो ओ केस आपा क्यों कौन लियो, क्योंकि प्लस ने प्लस का सागर जोड़ांगा तो क्या आसी प्लस, लेकिन माइनस ने माइनस का सागर जोड़ा तो परिणामी क्या है माइनस आवे। यानी अपन को यहाँ पे ये जो 2 और 3 जो अपने संख्या सोची है ना दिमाग में, वो माइनस में लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि अभी आप समझ गए होगी कि माइनस कैसे आता है। ये बेटा यहाँ से आएंगे, ये वाला आपको ध्यान में रखना है, ये वाली चीज बहुत जरूरी है। ये मैं साइड में लिख भी दूंगा, ये आप देख लो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि गुणा करने पर अगर आपको प्लस लाना है तो वो 2 ही कंडीशन में आएगा, प्लस गुणा प्लस, अदरवाइज माइनस गुणा माइनस। तो ये देखो अब आपको क्या करना है, अब सिंपल है। अगर आपके ये 2 जोड़े बन जाते हैं, ये क्या बन गए 2 जोड़े, अगर ये 2 जोड़े बन जाते हैं तो सवाल पूरा खत्म। सवाल पूरा खत्म कैसे, देखो अब आपको इसको एक सीध में लिखना बच्चों, एक सीध में लिखना। अब देखो मैं इसके सीध में लिखता हूं, यहाँ पे पहला पद ऐसा का ऐसा लिख दो, 2x² ऐसा का ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। -5x को देखो चिन्ह के साथ, इस चिन्ह के साथ, इस चिन्ह के साथ इसको पूरा उठा लो, पूरा उठा के फेंक दो, नानी के घर पे भेज दो इसको। इसको बुला चुपला के भैया तू जा, तेरे नानी के यहाँ पे जा, ठीक है ना, नानी के घर पे चला गया। इसकी जगह आप इसको लाओ और इसको लाओ, क्योंकि -2 और -3 आपने जो सोचा है ना बेटा, ये और कुछ नहीं है, इस -5x का रिप्लेस है। और मैं हमेशा से यही कहता हूं, जैसे मैंने अभी 11वीं भी पढ़ाना मैंने चालू कर रखा है, 12वीं का भी बैच चालू है, उसमें भी एक ही बात कहता हूं, गणित सिर्फ और सिर्फ एक रिप्लेसिंग का गेम है। अगर आप रिप्लेस करना जान गए हो तो कुछ भी नहीं है। अब देखो इस पूरे सवाल में यही चीज अब रिप्लेस करने से कुछ और बन जाएगा, इसमें और कुछ चेंज करेंगे और कुछ आ जाएगा, लास्ट में जाते जाते क्या आ जाएगा आपका एक आंसर आ जाएगा। इसी को तो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। देखो -5x को आप कैसे तोड़ोगे, माइनस का 2x और माइनस का 3x, और प्लस में कितना है 3 है, और बराबर में क्या है 0। लेकिन आप कहोगे सर ऐसे फिर अब तो मन की मर्जी से तोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, मन की मर्जी से तोड़ा नहीं जाता है। इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तब ये सवाल थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब आपको आगे देखो, आपको समझ में आ गया ना। हाँ, जो भी जोड़े बने वो ऐसे के ऐसे लिखने हैं और उनके साथ खुद एक अक्स और चिपका देना, क्योंकि देखो जिसको नानी के घर भेजा था उसके साथ में क्या है एक्स है ना, ठीक है। तो यहाँ पे -2 लिख दिया, एक्स लिख दिया, -3 लिख दिया और एक्स लिख दिया, +3 ऐसा का ऐसा। बताओ इतना जोड़ा बना लोगे। अगर मान लो ये जोड़े बनाने नहीं आ रहे हैं तो मैं एक एग्जांपल और कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। पूरी प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इनमें आप 2-2 के जोड़े बनाओ। क्या बनाओ, 2-2 के जोड़े बना लिए, ठीक है। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखो क्या ले रहा हूं मैं कॉमन। कॉमन आप जानते क्या होता है, कॉमन लेने पर देखो क्या लेंगे कॉमन। यहाँ पे देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है, ले लिया। अक्स का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, कॉमन ले लिया। 2 का भाग 2 में एक बार, अक्स का भाग अक्स स्क्वायर में कितनी बार गया, 1x बार गया, फिर माइनस आ गया। 2 का भाग 2 में एक बार, अक्स का भाग अक्स में एक बार, तो जब पूरा पूरा भाग चला गया तो माइनस लगाओ। ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों का कॉमन क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। दोनों का कॉमन क्या आएगा माइनस। अब आगे देखो, अब आप कहोगे सर यहाँ पे कॉमन क्या लें, आप पक्का कहोगे सर यहाँ पे मुझे 3 इसमें भी दिख रहा है इसमें भी दिख रहा है, सिर्फ 3 ले लेते हैं। लेकिन बच्चा लोग चिन्हों का कॉमन क्या करोगे, यहाँ पे अगर आपको माइनस दिख जाए ना स्टार्टिंग में तो माइनस को भी कॉमन ले लो, चाहे आगे कोई भी चिन्ह हो। यहाँ पे अगर आपको माइनस दिख जाए तो माइनस को क्या लोगे कॉमन। बच्चा लोग मैथमेटिक्स एक नजरिए का गेम है पूरा का पूरा। आपकी जो नजर है ना, क्वेश्चन को देखने का तरीका, वो बहुत कुछ है ना आसान बना देता है। जैसे आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्लस को सिर्फ प्लस देखते हो ना, मैं प्लस को प्लस नहीं देखता। आप कहोगे सर कैसे बैक की बातें करते हो। हाँ बिल्कुल, मैं देखो
मैं प्लस को हमेशा माइनस गुणा माइनस देखता हूं कि प्लस ना वो माइनस गुणा माइनस है, यानी प्लस प्लस नहीं है, प्लस माइनस गुणा माइनस है। अगर आपको कहीं प्लस दिख जाए तो उसको ऐसे देखो, माइनस गुणा माइनस, क्वेश्चन मार्क हर चीज पे लगाओ। जैसे आप नॉर्मली आप दो देखते हो हैं, तो दो देखने के बाद आपकी क्या फीलिंग आती है, तो दो है ना। लेकिन सिर्फ दो मत देखो, दो को आप ऐसे देखो कि दो को आप वर्गमूल दो गुणा वर्गमूल दो लिख सकते हो। ऐसे देखो, गणित को ऐसे देखो कि तीन को आप कैसे देखते हो, तीन तीन ही पढ़ा है, लेकिन तीन को आप वर्गमूल तीन गुणा वर्गमूल तीन लिख सकते हो। आपको पता है इस चीज का। यहाँ पे भी तीन की घात आधी है, यहाँ पे भी तीन की घात आधी है। वर्गमूल का मतलब ही होता है किसी चीज पर घात आधी, वर्गमूल का मतलब घात आधी, और गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो आधी और आधी की तो जैसी एक यानी तीन। यानी अपन जैसे मान लो किसी का नाम अंकित है, ठीक है, अगर मैं उसी अंकित को उसके वर्गमूल से गुणा कर दूं, उसी अंकित को उसी अंकित से वर्गमूल से गुणा कर दूं, तो पूरा अंकित बन जाएगा। ये लो, बात समझ में नहीं है कि दो वर्गमूल को एक जैसे गुणा करने पर पूरा राशि आ जाता है। तो इस तरह से गणित को देखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो देखो यहां पे आपने क्या कॉमन लिया, माइनस, क्योंकि प्लस प्लस नहीं है, प्लस के जगह माइनस गुणा माइनस समझो, प्लस के जगह माइनस गुणा माइनस। तब देखो यहाँ पे दो माइनस है, यहाँ पे इकलौता माइनस है, इन दोनों माइनस में से एक माइनस कॉमन निकाल लिया। तीन का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसको लगा लिया। अक्स का भाग इसमें तो जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता, इसलिए वो कॉमन नहीं आएगा, तो माइनस तीन कॉमन आ गया। माइनस से माइनस कट गया, तीन से तीन कट गया, कितना बचा, एक्स बचा। फिर माइनस से ये माइनस कट गया लेकिन ये माइनस बच गया, बोलो बचा कि नहीं बचा, सर बचा, ये माइनस आ गया। फिर तीन का भाग तीन में एक बार गया, इस तरह से, ठीक है ना। प्लस को आप क्या समझोगे, माइनस गुणा माइनस। तो इतना आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अरे आपने यहाँ को नहीं लगे गिरे, आ जो डब्बी है ना एक्स माइनस एक, आ डब्बी और आ डब्बी दोनों का नहीं सेम टू सेम है। अरे बोलो, इधर भी x माइनस वन, इधर भी x माइनस वन, दिख रहा ना, दोनों में है, दोनों में फिर क्या ले लेंगे, वापस कॉमन ले लेंगे, वापस से कॉमन ले लेंगे। तो ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका काम यहाँ पे है, इसको वापस क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ से क्या बचा, 2x, क्या बचा 2x, और यहाँ से माइनस का 3, क्योंकि ये डब्बी तो यहाँ आ गई। अब यहां से ये डब्बी इधर आए तो खाली कौन रहा, यहाँ पे -3, उसको बंद कर दिया वापस। तो कितनी डब्बी बन गई, 2 डब्बी बन गई। और इसी को बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड। तो देखो बच्चों, इस द्विघात को आपने चेंज करते 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 देखो 2 गुणा में बना दिया ना। ये पहला गुणनखंड है और ये दूसरा गुणनखंड है। अच्छा, बराबर में क्या चल रहा है इसके, 0। इसलिए इस विधि का नाम क्या है, गुणनखंड विधि, क्योंकि इसकी मदद से आपने इसको 2 गुणनखंडों में तोड़ दिया। ठीक है, अब आगे का आप हल करते हैं। पहले आप इसको नोट करो, फिर आगे का करते हैं। चलो इसको नोट करो पहले अच्छे से। देखो देखो बच्चों, जब आपने इस द्विघात समीकरण को हल किया था, गुणनखंड बनाते हुए धीरे 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 करते गए, स्टेप बाय स्टेप, आपने ये स्टेप बना ली थी। एक समीकरण को आपने 2 गुणनखंडों के रूप में बना लिया। अब आगे क्या होगा वो देखो। अब आगे देखो, यहां से स्टार्ट, यहां से सवाल हमारा ये था, गुणनखंड विधि से हमने कितने गुणनखंड बना लिए, कोई 2। अब देखो बच्चों, यहां से ये जो है ना, आपको क्या लग रहा है, यहां से क्या दिख रहा है कि कोई 2 संख्याएं, ये भी तो एक संख्या ही है, मतलब गुणनखंड है तो एक संख्या है, इसको भी आप एक संख्या मानो। उन दोनों संख्याओं की गुणा क्या रही है, 0। बेटा एक बात समझ लो कि अगर कोई x गुणा y और गणित में किसके बराबर हो, 0 के, बात समझो, x गुणा y किसके बराबर आ गया, 0 के। ये गणित में तभी संभव है जब या तो ये x 0 या ये y 0 या ये दोनों ही 0 हो, ये तभी संभव है, अदरवाइज इस गणित में कभी संभव नहीं होगा। देखो कैसे, मैंने x की जगह 50 ले लिया मान लो, तो अगर इसको बराबर में मुझे 0 लाना है तो यहाँ पे क्या आएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 0 ही आना पड़ेगा, क्योंकि किसी संख्या का गुणा
जीरो हो रहा है तो आगे वाली संख्या मस्ट बी जीरो, जीरो होनी चाहिए। समझ में आया? यानी अगर कोई दो संख्याएं गुणा में जीरो के बराबर है तो उसमें से या तो x जीरो है या फिर y जीरो है या फिर ये दोनों के दोनों ही क्या है, जीरो है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? चलो देखो बेटा, इसमें कितने केस बन जाएंगे? अब दो केस बन जाएंगे, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। अब देखो, जब आप केस फर्स्ट लगाओगे तो यहाँ पे पहला गुणनखंड कौन है, x माइनस एक, उसको किसके बराबर लिखेंगे, जीरो के। कहाँ से? यहाँ से, क्योंकि उसमें पहला गुणनखंड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि गणित में जीरो जब भी होता है जब उनमें से कोई एक जीरो या अदरवाइज दोनों ही जीरो। तो इसमें केस फर्स्ट बन गया, केस सेकेंड बनाओ। तो यहां से 2x माइनस 3 के बराबर भी क्या लिखो, जीरो लिखो। अब आप क्या करोगे, पक्षांतरण करोगे। पक्षांतरण अदरवाइज ट्रांसपोजिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। तो यहां से देखो बेटा, ये एक उस तरफ जाएगा तो किस में बदल गया, +1 में। किस में, +1 में। ठीक है, वैसे प्लस लगाने की जरूरत है नहीं। अब देखो 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस की संख्या उस तरफ जाएगी तो प्लस की। गुणा की संख्या किस में चली जाएगी, भाग में। गुणा की संख्या किस में, भाग में। यानी x का मान आ गया आपका 3/2, ये गुणा की संख्या भाग में। तो बताओ कितने मान आए x के, 2। मैंने तो पहले से ही कहा था कि x के कितने मान आएंगे, 2 आएंगे। तो एक आ गया 1, दूसरा 3/2। उसके बाद में प्यारा सा लिख दोगे रिजल्ट। क्या लिखोगे, रिजल्ट। और वो रिजल्ट क्या लिखोगे, अतः शून्यंक। क्या लिखोगे, शून्यंक। अदरवाइज आप हल भी लिख सकते हो, हल x बराबर 1 व x बराबर 3/2 प्राप्त हुए। इस तरह से अगर आप पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स भी देंगे और आपका जो लिखने का जो स्तर है वो भी, लेवल भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, ये बीच में उतारने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको समझना जरूरी था कि गणित में कोई भी दो संख्या जीरो होती है, इसका मतलब उनमें से कोई एक कन्फर्म 100% श्योर वो क्या है, जीरो है। तो हमने एक बार इसको जीरो बनाया, एक बार इसको जीरो बना के यहाँ से x आ गया और एक बार यहाँ से x आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब ऐसा ही हम और बनाते हैं, ठीक है ना? इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है? चलो इसको नोट करो, फिर आगे मैं क्वेश्चन कराता हूँ फटाफट। देखो बच्चों, आपके लिए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन 4.2 शुरू हो चुकी है। विधि का नाम है गुणनखंड विधि, जो मैंने आपको सिखा दी है। अब उससे बेसिस हम नया प्रश्न कर रहे हैं, उसके आधारित है उस पर। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, लिखने का तरीका बहुत जरूरी है बेटा बोर्ड की क्लास में। x स्क्वायर का गुणांक, और उसको लिखेंगे a। उसका मान कितना है, इसके गुणा में क्या है, 1 है। फिर दूसरा पार्ट क्या होता है, x का गुणांक। बट चलो, किसी बच्चों को पता नहीं होता है, इसको क्लियर देखने के लिए आप फुल स्क्रीन पे देखो। फोन को थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर दो, ठीक है ना, और उसमें आप फुल स्क्रीन पे लेके आओ। फिर आपको जूम इन का ऑप्शन भी मिलेगा तो बहुत अच्छे से दिखेगा। ठीक है, कभी किसी को पता नहीं होता है तो हम बता देते हैं। इसको क्या मानेंगे, b। बताओ बच्चों, x के गुणा में कौन है, -3। कितना है, -3। ध्यान रखना। आओ, इसको बोलेगा मेरे पास तो सही नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अचर पद। क्या बोलेंगे, अचर पद। ठीक है, और इसकी जगह लिख लेंगे c का मान कितना है, -10। ठीक है, आपके पास a आ गया, b आ गया, c। मेनली अगर आपको इस सवाल को करना है, आगे भी एक विधि आएगी, द्विघाती सूत्र बोलते हैं उसको, उसमें भी a b c चाहिए। इसीलिए तो मैं पहली क्लास से आपको ABC ढूंढना सिखाता हूँ। ठीक है ना? अब देखो b, अब देखो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, बीच वाली सड़क ऐसे की ऐसे, यानी -3 यहाँ को यहाँ आर्ली बार्ली गुणा करनी है, आर्ली बार्ली गुणा। तो 1 की गुणा किससे कराएगा, -10 से। तो कितना आसी, -10। हमेशा गुणा करना है। अच्छा, इसको क्या, जोड़ने पर ये लिख लें साथ में, और इसको गुणा करना पर, गुणा करने पर। तो बताओ, जोड़ करने पर तो आपका आना चाहिए -3, और गुणा करने पर आना चाहिए -10। वो दोनों जोड़े कौन होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ मैथ सिखाता हूं बच्चों। बताओ बेटा, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस। गणित में गुणा करने पर -2 ही सिचुएशन में आता है। क्या पे
प्लस की चीज को माइनस से गुणा, माइनस की चीज को प्लस से गुणा, बात एक ही है बात एक ही है। यानी एक ही केस है कि कोई प्लस की संख्या किससे गुणा हो जाए, माइनस से, यानी प्लस की संख्या किससे गुणा हो जाए, माइनस से। इसका मतलब सीधा सा है बच्चों, आपने जो भी दो संख्या सोची होगी उनमें से एक संख्या प्लस की होगी और दूसरी संख्या माइनस की होगी, सीधी सी बात यही है, ठीक है ना। अब देखो जोड़ने पर -3, जोड़ने पर -3 यानी 5 और 2, क्योंकि 5 दूनी कितना हो रहा है 10 है, 5 और 2 को अंतर कितो लेना है -3, माइनस को लेना है क्या आंसर, माइनस को आंसर कद आओगो जब संख्या बड़ी माइनस की हुआ है और प्लस को क्यों है 2 है, यानी माइनस की संख्या बड़ी रखांगा ना पा तो आपको दोनों का जोड़ माइनस में आसी। बात समझ में आया, आगे बढ़ चलो। अब देखो किसको नानी के घर भेजना है, चलो चलो नानी के घर भेज दो इसको, तो लिखो x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ठीक है, -3x को तो भेज दो और पहले किसको लिखो -5 को, -5 को, और उसके साथ में क्या लगाना है x। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, ये x नहीं लगा पाएंगे तो ये आपको x लगाना है, फिर प्लस का क्या लिखना है 2, उसके साथ में भी x, और माइनस में 10 बराबर में 0। अब देखो जल्दी जल्दी करते हैं, 2 के क्या बनाओगे पेयर, जोड़े बनाओगे, यहां से क्या कॉमन आ गया x का भाग x स्क्वायर में x बार, माइनस ऐसा का ऐसा, x से x कट गया, कितना बच गया 5, प्लस माइनस। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया था, यहाँ पे जो भी चिन्ह होगा उसको कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस ही लेंगे इस बार। फिर यहाँ का 2 में भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, तो 2 ले लो, 2 का भाग 2 में एक बार बच गया x, 2 का भाग 10 में माइनस, माइनस तो माइनस आएगा ही, और 5 बार, क्योंकि प्लस कॉमन लेने से प्लस माइनस को माइनस बार ही काटेगा, ठीक है ना। आगे बराबर में 0। बताओ ये वाला डब्बी वापस क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और यहां से क्या बचा, नया डब्बी बनेगा, देखो नया कोष्टक बनेगा, x प्लस 2 बराबर में 0। कितने केस बनेंगे बेटा जी, 2 केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे 2 केस बनेंगे, तो 2 केस बना दे, चलो अब बन जाएंगे 2 केस, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। पहले केस में देखो, पहले केस में x -5 है, x -5 बराबर में 0, पक्षांतरण करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 5, ये लो पहला आंसर हो गया। फिर दूसरा देखो x + 2, x + 2 बराबर में 0, ये 2 उस तरफ जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा -2, ये ठीक है। तो आपके बताओ x के कितने वैल्यू आ गए, 2 वैल्यू आ गए। बच्चों ये था एकदम प्रॉपर तरीका करने का, नीचे सुंदर सुंदर अक्षरों में क्या लिख दोगे, रिजल्ट लिख दोगे। अतः द्विघात का हल, अतः द्विघात समीकरण के अभीष्ट हल, क्या अभीष्ट हल x बराबर 5 एंड x बराबर -2 प्राप्त हुए। इस तरह से एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसको नोट करो अच्छे से, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन आप नोट करोगे, नोट्स बनाओगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ो, इसमें आगे बढ़ते हैं, चलो नोट करो फटाफट। हाँ भाई देखो आपके सामने एक नया प्रश्न, आपका चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, अब बच्चों आप वापस वो, मैं ऐसे x स्क्वायर का गुणांक नहीं लिखूंगा, आप देख लो पीछे के क्वेश्चन में क्या, मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, a लिखूंगा, a का मान 2, b का मान 1, c का मान -6, ठीक है। b ऐसा का ऐसा, आरली बारली गुणा 2 गुणा -6 कितो आसी रहे -12। ये आपको जोड़ने पर आना चाहिए और ये आपको किस पे आना चाहिए, गुणा करने पर। कब आना चाहिए, गुणा करने पर, ठीक है। अब देखो आप ऐसी 2 संख्याएं सोचो जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए 1, और ऐसी 2 संख्याएं सोचो जिनको गुणा करने पर क्या आना चाहिए -12। 4 × 12 होएगी सर, कैसे 4 × 12 तो है, लेकिन गुणा करने पर माइनस तभी आएगा जब
इनमें से कोई एक क्या हो, माइनस की हो। जोड़ने पर जो संख्या आ रही है वो प्लस में, इसका मतलब प्लस वाली संख्या बड़ी है और माइनस वाली संख्या छोटी है, यानी ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का है। बताओ बन गए क्या जोड़े। अब ये जो जोड़े बने हैं ये इस प्लस अक्स को भेज दो नानी के घर पे, तो देखो 2x स्क्वायर, एक्स गया नानी के घर पे, यहाँ पे लेके आओ 4 प्लस का, और उसके साथ क्या लगाना है एक्स, -3 की जगह -3 और x की जगह x, क्योंकि इन दोनों को भाई इसकी जगह रिप्लेस यही तो हुआ है, प्लस एक्स 4 में से 3 गए प्लस एक्स, मतलब रिप्लेस किया है। -6 ऐसा का ऐसा बराबर में 0, ठीक है। ये बराबर में 0 जरूर लगाना, अगर कभी मान लो मैं भी भूल जाऊं लिखते वक्त 0 मैं भूल जाऊं मान लो, तो आपको भी 0 लगाना है, ठीक है ना। हो सकता है मैं कभी भूल जाऊं। देखो यहां से दो दो के क्या बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। अब यहां से कॉमन क्या लें, देखो 2 का भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, ले लो। x का भाग इन दोनों में जाता है तो x कॉमन ले लिया, 2 एकम 2, x स्क्वायर से कट गए x टाइम प्लस x से x कट गया, 2 का भाग 4 में 2 बार, यहां पर भी माइनस यहां पर भी माइनस, माइनस कॉमन, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे x बच गया, माइनस से माइनस कट के प्लस, 3 दूनी 6 और बराबर में 0, ठीक है। अब बताओ एक चीज और है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम टू सेम आएगा, हमेशा सेम टू सेम। तो ये x + 2 वापस क्या आ गया आपका कॉमन, यहां से क्या कॉमन आया 2x और यहां से -3 बराबर में 0। क्या बनाऊं मैं, 2 केस बना लो, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। तो पहले केस में कौन सा होगा, x + 2 = 0। दूसरे केस में कौन है, 2x - 3 बराबर में 0। बच्चा लोग ये 2 उस तरफ जाएगा, x का मान -2 आ गया, ये 3 इस तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, जो चीज गुणा में वो कहाँ आ जाएगी, भाग में, और ये लो आपका 3/2 और यहाँ पे आ गया -2। ये आपके सॉल्यूशन है, नीचे सुंदर सुंदर अक्षरों में रिजल्ट लिख देना। अतः निम्न द्विघात समीकरण का हल -2, 3/2 प्राप्त हुआ, ठीक है। इसको नोट करो अच्छे से, नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करो और वापस देखो, समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। चलो हाँ जी, ये देखिए आपके सामने एक नया प्रश्न आ चुका है, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। अब देखो 10th क्लास का जो बच्चा होता है वो वर्गमूल को देखते ही वो उसके तो होश उड़ जाते हैं कि भाई ये लो वर्गमूल आ गया। एक तो वर्गमूल और एक माइनस और एक बट्टे में कुछ आ जाए तो बस 12-25, है ना, कि यार ये क्या हो गया, ये ऐसे सवाल क्यों आ गया, हमें इतना क्यों उलझाए। अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नजरिया बदलो, ठीक है ना। आप इसको देखने का नजरिया बदलोगे तो ये प्रश्न आपको सबसे ज्यादा आसान लगने वाला है। कैसे, देखो कैसे, देखो ऐसे आएगा ये, ठीक है। कैसे आएगा, ऐसे आएगा। बच्चा लोग आप वही काम करो जो इस हर सवाल को करते आ रहे हैं, इसमें लिखो x² का गुणांक कौन है, वर्गमूल में 2 है, b का मान कितना है 7, c का मान 5 वर्गमूल 2 है, बीच वाली सड़क ऐसे ही ऐसे, और उसके सामने लिखो जोड़ने पर, और आरली बारलीन करनी है गुणा करनो आनो चाहिए था ना। देखो वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल 2। अब देखो बच्चों आज आपको वर्गमूल का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। अगर बेटा वर्गमूल में a है और वर्गमूल में ही a है तो ये गुणा हो गया पूरा कंप्लीट a बन जाता है। अब आपको रीजन बताता हूं क्यों बनता है। इस a के ऊपर आप घात आदि लिख सकते हो, इस a पर भी क्या लिख सकते हो, आदि। आधार समान होने पर घाते गुणा में जुड़ जाती है, तो आदि और आदि जुड़ के कितना हो जाएगा, कंप्लीट a बन जाएगा। ये इसका रीजन हो गया और ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो देखो वर्गमूल 2 कितना हो जाएगा, गुणा हो गया 2, 5 पहले से पड़ा है, 5 × 2 10, और ये कब आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए।
तो मन ही मन में दो संख्याएं सोच लो जिनको जोड़ने पर आपका 7 आए, गुणा करने पर आपका 10 आए। तो देखो बताओ भाई, ऐसी संख्याएं बताओ जिनको जोड़ने पर 7 आता है और गुणा करने पर 10। आप कहोगे सर ये तो हमें पता है, 5 दूनी 10 हुए और 5 और 2 कितना हुए, 7 हुए। टिका देंगे, टिका दो। देखो वर्गमूल 2 इया को इया एक्स स्क्वायर प्लस इसको भेजेंगे नानी के घर, नानी के घर, और वो भी चिन्ह के साथ, बोला अपना बोरिया बिस्तर बांध और चल यहां से भाग जा। और अपने जोड़े कौन है, 5 और 2, उनको लेके आ जाओ। यहां पे आप 5 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके पास x है तो इसके पास भी x दे दो, इसको भी 2 दे दो और इसको x दे दो। और आगे कितना पड़ा है, 5√2 यानी 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। बेटा मेरी बात सुनो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है। आप कहोगे सर यहां से संख्या के मामले में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन x कॉमन आ रहा है। x कॉमन आ रहा है क्या, तो देखो यहां से x क्या ले लिया हमने, कॉमन। इस x स्क्वायर में x का भाग x बार, लेकिन वर्गमूल 2 ऐसा का ऐसा और x बार, चिन्ह आ गया प्लस का। x से x कट गया तो कितना बच गया, 5। ठीक है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो प्लस आ गया, ये 2। अब देखो बेटा, कई बच्चे जो हैं वो 2 को, अगर आप इस 2 को बस ऐसे 2 ही देख पा रहे हो, ठीक है ना, इस 2 को अगर आप 2 ही देख पा रहे हो तो हो सकता है आपकी क्रिएटिविटी कम है। अब आप कहोगे सर 2 को तो 2 ही देखेंगे ना, लेकिन बेटा गणित में थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा आपको। कैसे, 2 को आप वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 2 से हो रही है ऐसे देखो, ऐसे बनाओ अपना नजरिया, तब जाके क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है ना, ठीक है, किसी एक स्पेशल क्वेश्चन में इस तरह का आ गया तो आप समझो। तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, इसको मैं वर्गमूल 2, इसको मैं वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 समझ सकता हूं क्या, बताओ। आप कहोगे सर बिल्कुल आप सही हो, आप समझ सकते हो। यहां से ये भी वर्गमूल 2 है, यहां से भी वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 कॉमन निकाल ले, यस कि नो, हाँ या ना बताओ, निकाल ले, चलो निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया। ये वर्गमूल 2 कॉमन आ गया, ये वर्गमूल 2 बच गया, वो ऐसा का ऐसा लिख दो, और साथ में क्या बच गया, x बच गया, चिन्ह आ गया प्लस का। ये तो कॉमन आ चुका है, क्या बचा 5 और बराबर में 0। वापस देखो आप, यहां से x कॉमन ले लिया और यहां से मैंने वर्गमूल 2 कॉमन लिया है, तो ये वर्गमूल 2x हो गया प्लस में 5 हो गया बराबर में 0। बताओ मुझे, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या आ गई, कॉमन, क्या आ गई, कॉमन, वर्गमूल 2x प्लस 5 आ गया। अब देखो यहां से क्या x, यहां से वर्गमूल 2। अच्छा, कई बच्चों को यह भी नहीं पता कि ये कहां से आ रहा है, ये कहां से, और एक नया ब्रैकेट कहां से बन गया। बेटा जब ये ब्रैकेट कॉमन आ चुका है तो इस ब्रैकेट के गुणा में x बचा है वो यहां पे आ गया, इस ब्रैकेट की गुणा में वर्गमूल 2 बचा है वो यहां पे आ गया, और बराबर में क्या लिख दिया, 0। अब बताओ बेटा कितने केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। क्या कितने बनेंगे, 2 केस। देखो 2 केस बनाते हैं, चलो क्या केस बनाएंगे, 2। अरे कितने केस बनेंगे रे, 2 केस बनेंगे भैया। पहला केस कितना, वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0। दूसरे में लिखेंगे x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। अब देखो, अब आप कहोगे सर आगे, आगे पक्षांतरण, क्या करना है, पक्षांतरण। बिना x वाली चीज को उस तरफ और x वाली चीज को इस तरफ, 5 उस तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, बोलो -5 में। यह वर्गमूल 2 नीचे जाएगा तो इसके बटा में चला जाएगा, तो -5 बटा वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस का वर्गमूल 2 हो गया। ये इसका पहला हल हो गया और ये इसका दूसरा। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, ध्यान से सुना, मुझे गणित में एक तो बटा में वर्गमूल, बटा में 0 कभी भी पसंद नहीं आता, कभी भी पसंद नहीं आता, और एक वर्गमूल में माइनस की चीज कोई भी नहीं आनी चाहिए। ये 3 चीज गणित में कभी भी नहीं आनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो यहां से आप इस वर्गमूल 2 को ऊपर नीचे क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। इस चीज को बोलते हैं
परिमेयकरण, ठीक है। देखो माइनस ऐसा कैसा, 5 वर्गमूल 2 ऐसा कैसा। अभी अभी क्या सिखाया था, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। एक ही चीज पे अगर वर्गमूल की संख्या 2 एक साथ आ जाए तो वो कंप्लीट बन जाता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, कंप्लीट 2, और ये हो गया आपका दूसरा शून्यंक। ये पहला ये दूसरा, या फिर ये पहला या दूसरा, एक ही बात है। ये आपके दो रिजल्ट आ गए। देखो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन को किया, बस यहाँ पे क्रिएटिविटी करने की जरूरत थी। और इसका मेन पार्ट यहाँ पे है, किसको जोड़ने पर आना चाहिए, किसको गुणा करने पर आना चाहिए। ये चीज आपको मैंने एकदम से डिटेल में समझा दिया है। आई होप कि आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट किया करो, अच्छे से नोट हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों लोग, एक नया प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। चलो इसको करते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको। वही बात, आप 10th क्लास में हो, अब आपको ये डर रहता है बटे में कोई चीज आ गई, आप तो डरने लग जाते हो, पता नहीं क्या ही आ गया। बेटा कुछ भी नहीं है, बस आपको इस डर को हटाना है। डर के आगे जीत है ना, सुना गया आपने। देखो 1 1 8, इसका एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 दूनी 16, माइनस 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 गुणा एक्स 8x, 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 से गुणा 1 बराबर में 0। ये 8 कहाँ जाएगा, 0 में। तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, 8 0 में गुणा हो गए 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये एक नॉर्मल द्विघात समीकरण बन गई है, बताओ बन गई ना। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 है। इसको हल कर लो चाहे इसको हल कर लो, बात एक ही है। इसको लगा डाला तो लाइफ ऑसम, ठीक है। अब देखो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, तो बात कुछ ऐसी है। देखो का बात है बबुआ, बात ई है तुम्हारे सामने है कि इसके गुणा में कौन है, 16, उसका वैल्यू a हो जाएगा। a 16, b माइनस 8, c का मान 1 है। b ऐसा का ऐसा, आरली बारली गुणा 16 गुणा 1 16। अब देखो मैं डायरेक्ट कराऊंगा आपसे, ठीक है ना। इसको फिर आपको अच्छे से लिखना है, वो पैटर्न मैंने लिखवा दिया आपको। वो पैटर्न आपको एग्जाम में वैसे ही लिखना है, अच्छे से अच्छे नंबर गेन करोगे आप। अब देखो जोड़ने पर माइनस 8 आए, गुणा करने पर 16, ऐसी संख्या -4 और -4। भाई इसको और इससे जोड़ेंगे तो -8 आएगा, गुणा करेंगे तो प्लस के क्या आएगा, 16 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस में गुणा में प्लस हो जाएगा। अब आप इसके गुणनखंड करोगे, कॉमन लोगे, दो केस बनाओगे, सोल्व हो जाएगा। नहीं हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, ठीक है ना। इतना मैंने जोड़े बना दिया, अब आपको करना है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं अभी देख लेता हूं। 100 है 100x स्क्वायर, इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर 0। अब ये सबसे आसान प्रश्न आपके एक्सरसाइज में यही है। देखो इसको कहते हैं, कैसे करेंगे। a का वैल्यू कितना बच्चों, 100, b का वैल्यू माइनस के 20, माइनस का 20, c का वैल्यू कितना है, 1 है। इसको ऐसा का ऐसा लिखो, आरली बारली गुणा करेंगे 100 एकम 100। बच्चा लोग गुणा करने पर 100 आना चाहिए, गुणा करने पर 100 आना चाहिए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 20। तो ऐसी संख्या है बताओ, 25 और 5, 25 और 5 तो नहीं, 25 और 5 नहीं होगा। इसको देखो जोड़ने पर 10 और 10 हो जाए, सही है। 10 और 10 दोनों ही माइनस के ले लो, क्योंकि माइनस के 10 और माइनस के 10 कितने हो जाएंगे, माइनस के 20। -10 गुणा -10, माइनस माइनस प्लस, 10 गुणा 10 100। बात समझ में आ रही है, दोनों जोड़े बन गए। देखो थोड़ा बहुत मैं हल करा देता हूँ इसको। 100x स्क्वायर, इसको भेजो नानी के घर, वो भी माइनस के साथ में। बोलो चलो यहाँ से इस -10 को उठा के इधर लाओ, उसको भी इधर लाओ, लेकिन इसके साथ क्या लगाओ, x प्लस में 1। अब दो के क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं बेटा। अब यहाँ पे कॉमन लोगे, दो केस बनेंगे, सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना।
इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आप करना चाहिए। पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, उसी पैटर्न से क्वेश्चन को करना है। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के होमवर्क करने के लिए दिए, इसके अक्स के मान निकाल के मुझे बताना आप, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था बच्चों अपना द्विघात समीकरण में 4.2 के कुछ क्वेश्चन किए आज हमने, ठीक है ना। कुल मिला के हमने आज गुणनखंड विधि को जाना कि गुणनखंड विधि क्या होती है, ठीक है। उसको हमने पहचान किया कि ए बी सी को पहचानो, फिर ए बी सी को लिखो, फिर हम उसमें से बीच वाले बी को सीधा ऐसा कैसा ए और सी को गुणा कर लो, जोड़ने पर वो आना चाहिए, गुणा करने पर ये ऊपर जो ऐसे आता है। ऐसे 2 जोड़े आपको बनाने हैं, फिर उन दोनों जोड़ों में बीच वाली संख्या को हटा देना है, उसकी जगह आपको लिखना है, फिर 2 के जोड़े बना के कॉमन लेना है, बराबर में 0 लिखना है, फिर 2 केस बनेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकंड, और अक्स के क्या आ जाएंगे, मान आ जाएंगे। आई होप बच्चों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया हो। अगर कुछ भी डाउट हो रहे, देखो एक विद्यार्थी का सबसे अच्छा गुण होता है कि उसको कुछ डाउट आए। अगर वो डाउट आपको आ रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उनको दूर करूंगा, ठीक है। वैसे तो अपना पढ़ाया हुआ शायद ही कोई डाउट रहेगा, लेकिन आप जो भी डाउट रहे वो मुझे बता सकते हो, ठीक है। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, लेके आएंगे आपके लिए कुछ नए प्रश्न, और फिर अपन 4.3 भी करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। मिलेंगे कल, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, बाय।